हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट फंक्शन. तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें से जो कौन सी क्वांटिटी एक स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है. ओके, ऑप्शन है अपने पास क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल अपॉन डब्ल्यू रिवर्सिबल, और लास्ट वन इज क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल. ओके, तो देखते हैं कि जो सबसे पहले क्या करेंगे अपन की कॉन्सेप्ट लिखेंगे इस क्वेश्चन का. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बात की गई है स्टेट फंक्शन की. तो स्टेट फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं. स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन क्या होता है, दीज क्वांटिटीज which value which depend on the initial and final states not on the followed path. ओके, क्योंकि ये जो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं. जो पाथ फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड नहीं किया कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया है. ओके, अगर स्टेट इसके एग्जांपल देखें तो जैसे इंटरनल एनर्जी होती है अपनी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी, स्टेट फंक्शन होती है. क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो क्या होती है, टोटल एनर्जी. ओके, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशन, जितनी भी एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, ओके, वो होती है. उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी. अगर ये टोटल एनर्जी है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. तो ये केवल डिपेंड करेगी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे. ओके, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. और दूसरा अगर देखें जो वर्क डन है, वर्क डन W. ओके, तो W होता है पाथ फंक्शन. जैसे देखे तो जैसे ये अगर कोई A है और A से ये B तक जा रहा है और B से फिर C तक जा रहा है और एक डायरेक्ट A से C तक जा रहा है, तो A से C तक जाने में जो वर्क डन है वो इक्वल नहीं होगा A से B और ये B से C तक जाने वाले वर्क डन के. ओके, क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वर्क क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो करके जो वर्क डन किया गया है. जैसे A से C तक जाने में वर्क डन है, A से C तक जाने में वर्क डन है, और A से B और B से C, तो इन दोनों का क्या है, पाथ अलग है. B से C तक का पाथ अलग है और A से C तक का पाथ अलग है. ओके, इसलिए ये इनका वर्क डन सेम नहीं होगा. अगर ये स्टेट फंक्शन होता तो अगर A से C जा रहे हैं या A से B और B से C जा रहे हैं तो इन दोनों का वर्क डन क्या हो जाता, सेम हो जाता. क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट क्या है A और फाइनल स्टेट क्या है C. तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो वर्क डन भी सेम हो जाता. ओके, पर ये पाथ फंक्शन होता है इसलिए A से B और B से C तक जाने में और A से C तक जाने का वर्क डन अलग अलग होगा. ऐसे ही अगर हीट जो देखें, Q देखें, Q क्या होता है, हीट ट्रांसफर्ड. ओके, हीट ट्रांसफर्ड ये होता है Q. ओके, और हीट ट्रांसफर का देखें तो हीट ट्रांसफर में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है. एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो जो जिस पाथ से ट्रांसफर हो रही है, जो पाथ से ट्रांसफर हो रही है उस पर डिपेंड करेगी. तो पाथ पे ये डिपेंडेंट है. तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, पाथ पे डिपेंडेंट होता है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पाथ फंक्शन, एनर्जी भी क्या हो गई, एक पाथ फंक्शन. ओके, तो एनर्जी पाथ फंक्शन है और ये वर्क डन भी पाथ, ये एनर्जी मतलब ये Q, एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड पाथ फंक्शन है. तो देखें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W. और अगर रिवर्सिबल के केस में देखें, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो Q रिवर्सिबल प्लस W रिवर्सिबल. ओके, तो यहाँ पर जो ये और ये पाथ फंक्शन है और ये क्या है, स्टेट फंक्शन. ओके, स्टेट फंक्शन. और अपने को पूछा है चेंज इन स्टेट फंक्शन पूछ रहा है. ओके, चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो ये जो यहाँ पर क्या गिवन है, Q रिवर्सिबल प्लस W रिवर्सिबल, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E. ओके, और ये क्या है, ये अपना स्टेट फंक्शन, और ये अपने से पूछा है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.